हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट हमारे वर्गोस दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑफ नवंबर। सो लेट अस सी नवंबर में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे वर्गोस के लिए। एंड मैं पहले ही कह दूँ दैट मेरे बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं और या किसी और से नहीं मिल सकता। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी एंड प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना लेना। हम लोग इस रीडिंग में सब कुछ देखेंगे, आपका करियर, आपकी फाइनेंसेस, आपका लव लाइफ, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड ऑल्सो एक थीम कार्ड हम लोग लेंगे सबसे पहले जस्ट टू सी कि नवंबर आपके लिए क्या लेके आएगा। सक्सेस, अबंडेंस, मनी, वाओ वाओ, वी हैव द सिक्स ऑफ स्प्रिंग कार्ड हियर वर्गोज। अगर आप देख पा रहे हो, वी हैव द सिक्स ऑफ स्प्रिंग विच टेल्स मी इट्स ऑल अबाउट सक्सेस एंड सेलिब्रेशन। लाइक आप कुछ अचीव कर रहे हो एंड आई फील लाइक ये जो भी आपका अचीवमेंट है ये आसान नहीं है या ये एक दिन का अचीवमेंट नहीं है। इस चीज़ को इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपने मेहनत किया है, अपना रात दिन एक किया है आप। एंड आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग एज इफ आपने लड़ के लिया है, एज अ बैटल, एज अ वॉर जो आपने जीता है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी, ये कोई हेल्थ सिचुएशन है, बहुत टाइम से आप भुगत रहे थे एंड आप फाइनली क्योर हो गए हो उस चीज़ से। फाइनली आपको सही मेडिसिन मिल गया है, सही प्रेस्क्रिप्शन मिल गया है, सही इलाज मिल गया है उस चीज़ का। सो आप इस विक्ट्री को इस सक्सेस को, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है फाइनली आपको एक सोर्स ऑफ इनकम मिला है, फाइनली आपका जॉब, फाइनली आपका बिजनेस फिर से स्टार्ट हुआ है, फाइनली आपके नया क्लाइंट्स आने लगे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ न्यू रिलेशनशिप, फाइनली आप उस पर्सन से बात कर पा रहे हो, फाइनली एवरी लाइक बहुत लड़ाई के बाद जब कुछ होता है, जब कुछ मिलता है, जब कुछ अचीव करते हो आप, वो जो खुशी है, वो जो सक्सेस है, वो जो एक्साइटमेंट है वर्गोज, आई सी यू गाइज काइंड ऑफ इन दैट एनर्जी। आप उस एनर्जी को काइंड ऑफ फील कर रहे हो नवंबर में, बिकॉज आपने डेफिनेटली कुछ अचीव किया है। एंड ज़रूरी नहीं है दुनिया कैसे रिएक्ट करे, कैसे ना करे, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए एक अचीवमेंट है, वो चीज़ आपके लिए काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा गोल, टारगेट है जो आपने अचीव किया है। सो इट्स लाइक आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप उस चीज़ में जीना चाहते हो, आप उस चीज़ को काइंड ऑफ खुशी खुशी गले लगाना चाहते हो, सो दैट इज़ द मेन थीम जो काफ़ी पॉजिटिव है। लेट्स सी योर लव सिचुएशन। यहाँ पे we have the Ace of Pentacles, we have the Three of Swords and the Ten of Cups. आपके पर्सन की एनर्जीज देखूं तो यहाँ पे है Princess of Swords, Eight of Swords reversed and the Ace of Swords. I feel like आपके लव सिचुएशन में वर्गोज, फर्स्ट थिंग आप तो कुछ नया शुरू ज़रूर कर रहे हो। दिस कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप। ये हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो एंड आप अपना सिंगल लाइफ फिर से शुरू कर रहे हो बिकॉज वो रिलेशनशिप आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग था। दिस कैन बी अ डिवोर्स, दिस कैन बी अ मैरिज, एक नया मैरिज जहाँ पे आप एंटर कर रहे हो, या एक मैरिज जहाँ से आप बाहर आ रहे हो। दिस कैन ऑल्सो बी आप फिर से अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो बिकॉज यू फील लाइक आपको एक नया बिगिनिंग चाहिए आपके लव में, आपको एक नया लव स्टोरी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। सो इट्स लाइक अ फ्रेश स्टार्ट जो आप कर रहे हो, या तो कहीं से बाहर आके, या तो कहीं नया एंटर करके, या तो बस इन जनरल अपना ऑप्शंस ओपन रखे। देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। एंड आई सी हियर दैट फाइनली आप किसी चीज़ को फाइट कर, लाइक फाइनली आई सी
यू आर काइंड ऑफ लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी. आप नेगेटिव एनर्जीज, आप काइंड ऑफ पेन, ट्रॉमा, हर्ट, इमोशनल पेन, लॉस, ये सब जो एक नेगेटिव इमोशंस जो आपके अंदर थे, चाहे वो कोई रिलेशनशिप के वजह से आया हो, किसी मैरिज के वजह से आया हो, या इन जनरल आप फेस किए थे, कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई पास्ट बैगेज जिसे आप कैरी कर रहे थे, आई फाइनली सी कि आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो बिकॉज आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आपने डिसीजन लिया है दैट यू डिज़र्व बेटर. आप आगे बढ़ोगे, आप काइंड ऑफ अपना रास्ता खुद तय करोगे एंड आप लाइफ में अब और सफ़र नहीं करोगे. आप इन पेन, आप इन नेगेटिव इमोशंस को लेके बैठे नहीं रहोगे एंड आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर रहे हो. I see you opening up to so many new possibilities, you opening up to a new वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ. लाइक आप कोई भी पास्ट बैगेज, आप कोई भी नेगेटिविटी इस वक्त बिल्कुल टॉलरेट नहीं करोगे. आप अपना सॉरी आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपना सेल्फ लव, आप अपना बाउंड्रीज इतना ज़्यादा मजबूती से इस बार सेट किए हो दैट कोई भी इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो उस बाउंड्री को तोड़े या आपको डिसरेस्पेक्ट करे या आपको बुरी तरीके से ट्रीट करे एक रिलेशनशिप में या इन जनरल, इवन इफ अगर आप सिंगल हो, डजंट मैटर. सो विच इज़ वेरी नाइस बिकॉज वर्गोज आई फील लाइक आप फाइनली खुश रहने लगे हो. या तो एक रिलेशनशिप मैरिज के अंदर खुश रहने लगे हो या उससे बाहर आके खुश रहने लगे हो. फाइनली यू हैव सीन हैप्पीनेस एंड आप उस हैप्पीनेस को लड़ के हासिल किए हो, कॉन्शियसली हासिल किए हो, बिकॉज आपको ये समझ आया है दैट यू डिजर्व सो मच, विच इज़ वेरी नाइस वर्गोज. एंड अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे देखने जाऊँ, जो लोग किसी से डील कर रहे हो, आई डेफिनेटली सी दिस इज समबडी जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. सो आई डोंट नो, लाइक अगर ये आपके कोई न्यू पर्सन है, न्यू पार्टनर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो या शादी करने वाले हो मे बी आने वाले टाइम में, आई सी दिस इज़ समबडी जो बहुत क्यूरियस है आपके बारे में कि आपका लाइफ कैसा है, आप क्या करते हो, आप कौन सा, आपका क्या अच्छा लगता है आपको, आपका रोज़ का रूटीन क्या है, एवरीथिंग. लाइक ये पर्सन हर एक इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ गैदर कर रहे हैं. या तो ये आपको पूछ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो ये किसी और से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, मे बी आपके सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. बट आई सी दिस पर्सन एज समबडी जो बहुत ही क्यूरियस है आपको लेके. What is going on, what is happening, क्या चल रहा है, very curious. Okay, and I also feel like ये पर्सन बहुत टाइम से अगर चुप थे, ये पर्सन बहुत टाइम से अगर इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहे थे, लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो, कि हाँ वर्गो तो है, वर्गो तो रहेगा, या यू नो वर्गो मैनेज कर लेगा, वर्गो सैक्रिफाइस कर लेगा या कर लेगी, वॉट एवर, जेंडर मैटर नहीं करता. सो ये पर्सन इस वक्त काइंड ऑफ अपने आंखों से पट्टी उतार रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है टाइम आ चुका है टू टेक एक्शन, टाइम आ चुका है टू अंडरस्टैंड द रियलिटी. क्योंकि वो कुछ और दुनिया में थे एंड सडनली उन्हें समझ आया है कि अब रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज वर्गो अब और चुप नहीं रहेगा या नहीं रहेगी. सो इन्होंने जो भी गलत किया है या इन्होंने जो भी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था आपके बारे में, आई फील लाइक इस पर्सन को वो रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या गलत किया है इस कनेक्शन में, या फिर इनको क्या सही करना चाहिए था टाइम रहते हुए. ओके, सो आई सी सम रिग्रेट्स फ्रॉम दिस पर्सन. कुछ रिग्रेट्स है इस पर्सन को. देयर इज दिस फीलिंग ऑफ यू नो, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता, काश टाइम रहते हुए मैं बोला होता सच, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज समबडी जो डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं या करने वाले हैं आपसे इस नवंबर, बिकॉज
इस पर्सन ने कुछ रियलाइज़ किया है इस पूरे मामले के बारे में, इस पर्सन ने इस पर्सन ने कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ समझा है आपके बारे में या इस पूरे सिचुएशन के बारे में, जो अब उनको लग रहा है कि अब उन्हें सामने आके बात करना ही पड़ेगा, अब उन्हें रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा, अब उन्हें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बहुत टाइम से भाग रहे थे, चुप थे, या काइंड ऑफ अपने आप को बचा बचा के चल रहे थे, मे बी आपके ऊपर दोष डाल रहे थे। बट राइट नाउ दिस पर्सन सीज लाइक वो अपने ही जाल में फंस गए, या फिर वो आपको काइंड ऑफ लाइक आपके साथ माइंड गेम्स खेलते खेलते वो अपने ही माइंड गेम्स में खुद फंस गए इस बार। सो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ मुझे कुछ करना होगा, अब टाइम आ चुका है, या इट्स टू लेट नाउ, व्हाट शुड आई डू। सो यू नो, लेट दैट पर्सन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ यहाँ पे, तो आई हैव Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo and Taurus. Leo also, Sagittarius also. So let us see now your finances and your career situation यहाँ पे. 5 of Autumn, okay. Balance. 9 of Winter. For some of you, I definitely see there is some money issue, कोई financial issue है जो आप face कर रहे हो इस time पे. आप kind of उस सिचुएशन में हो जहाँ पे यू फील लाइक आपके हाथ के बाहर जा रहा है सब कुछ, एंड आप कुछ नहीं कर सकते. इट्स लाइक दैट एनर्जी जहाँ पे यू फील लाइक आपको पैसा चाहिए, या यू हैव टू सेव मनी, या आपके फ्यूचर प्लान्स है, या आप ये पैसा कमाना चाहते हो, बट देन देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ पर कैसे, या मैं क्या करूँ, या मैं कैसे सेव करूँ. बिकॉज आप जो भी सोच रहे हो वो प्लान या तो आपका फ्लॉप हो रहा है, या आपको लग रहा है वो प्लान को अंजाम देने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम या रिसोर्सेज नहीं है, एंड यू आर फीलिंग लॉस्ट. लाइक आप बहुत मुश्किल से काइंड ऑफ बैलेंस करके चल रहे हो जब बारी आती है आपके फाइनेंसेस की. नवंबर में वर्गोज आप थोड़े से डरे हुए हो अबाउट द फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशन, बिकॉज यू डोंट नो कि आप क्या आप क्या करना चाहते हो, आपको पता है, बट आप कैसे करोगे उस काम को, या क्या वो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल होगा या नहीं, वो आपका डर है. ऑल्सो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो वर्गो दैट आप जितना भी आपको एक हड़बड़ी सा महसूस हो सकता है कि मेरे हाथ में टाइम नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास वो सेविंग्स नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, या मेरा टाइम हो गया है बट मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा. सो आई फील लाइक फ़िलहाल इतना ज़्यादा रश मत करो, फ़िलहाल अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स मत करो, बिकॉज़ आप जितना जल्दबाजी करोगे आपके लिए आप उतना कम लॉजिकली सोच पाओगे. सो इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा लॉजिकली हैंडल करने की ज़रूरत है. ना ही इसमें आपको कोई दौड़ भाग करना है, ना ही इसमें आपको कोई पागलपंती करना है, ना ही इट्स लाइक आपका टाइम, अभी भी टाइम है. दैट इज़ वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो. आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आप शांति से डिसीजन ले सकते हो, आप शांति से सोच सकते हो, आपको भागना नहीं है. एंड ऑल्सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट इस सिचुएशन का आपके पास एक सोल्यूशन आएगा, या आपके पास एक सोल्यूशन है, या आपको मिलेगा. सो आपको बस पेशेंस रखना है और लॉजिकली सोचना है, बिकॉज़ या तो आप इमोशनली सोच रहे हो, या आप जल्दबाजी में सोच रहे हो, या आप इससे उससे आइडियाज़ ले रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा रैंडम सोच रहे हो.
कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी नौकरी कर लेंगे, या कहीं पे भी इंटरव्यू दे देंगे, या कोई भी बिजनेस चलेगा, जो भी चल जाए, ऐसा नहीं सोचना है आपको. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट मुझे इसी चीज़ का इसी तरीके से बिजनेस करना है, या मुझे इस पोस्ट में इस कंपनी में जॉब करना है, या मुझे इस टाइम में इस इंटरव्यू या इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट. आप 4 चीज़ें 10 चीज़ें अपने हाथों में नहीं ले सकते, इतनी सारी जिम्मेदारी आप एक साथ नहीं उठा सकते फ़िलहाल. जब तक आप फिगर आउट नहीं कर लेते हो आपका रास्ता क्या है एंड आपको कैसे वो सक्सेस हासिल होगा जिसका आप सपना देख रहे हो, तब तक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए. 10 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करो एंड आई एम श्योर यू विल मेक इट, आई एम श्योर यू विल गेट इट. Okay, so filhal that is what I have for you today, Virgos, and I hope you will find this helpful. So thank you so much, God bless you, take care, stay safe, and अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, like, share, comment and subscribe if you are new here. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.